और जिनसे तुम दिल लगाए बैठे हो ना, जो रिश्ते नाते वो कोई भी हो सकता है, वो तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। गांठ बांध लीजिए। हमें एक व्यक्ति ऐसा मिला, सुन लीजिएगा। आजकल भगवत प्रेमी और कड़वा सत्य में आपसे निवेदन कर दूं, एक भाई भी भाई होकर के ये नहीं चाहता कि मेरा भाई मुझसे बढ़ के भी तरक्की करे। हमेशा ध्यान रखना, जब तक भाइयों की शादी नहीं होती, जब तक भाइयों का विवाह नहीं होता, तो दोनों में आपस में बड़ा प्रेम रहता है या नहीं। और जैसे ही भाइयों की शादी हुई, विवाह हुआ, यानी कि समझ में ये नहीं आता भगवत प्रेमियों कि वो माँ, जिस माँ ने उस बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में रखा, वो माँ 20-25 वर्ष में उस बच्चे को वो नहीं सिखा पाती, वो नहीं समझा पाती, जो एक रात में ही वो धर्म पत्नी आकर के एक रात में उसे पढ़ा देती है। और ध्यान रखना, जो नारी, जो औरत अपने पति को उसके भाई से दूर कर दे, उस नारी को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। नोट कर लेना इस पॉइंट को। जो नारी ये कहती है अपने बारे में सोचो, अपने बारे में सोचो, और सुनिएगा, अंधेरे में मत रहना। जितने भी आप भाई भक्त बैठे हैं, या युवा पीढ़ी बैठी है, या बच्चे बैठे हैं, अगर आप 2 भाई हैं या 4 भाई हैं, अंधेरे में मत रहना कि बड़ा भाई मेरी रक्षा करेगा, बड़ा भाई मेरे लिए कुछ सोचेगा, बड़े भाई की हर वस्तु मेरी है क्योंकि मैं बड़े भाई का छोटा भाई हूं और वो मेरा बड़ा भाई है। इस अंधेरे में मत रहना। तुम तो अपने भाई को मोहब्बत करते रहोगे, तुम अपने भाई को प्यार करते रहोगे, लेकिन वो बड़ा भाई तुम्हारे बारे में सोचेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अंधेरे में मत रहना। सब भाई एक जैसे नहीं होते, और कम भाई ऐसे पाए जाते हैं जो सदैव पूरी जान लगा करके भी अपने छोटे भाइयों की सहायता करते हैं। हर बड़े भाई का धर्म है, हर बड़े भाई का कर्तव्य है या नहीं, कि वो छोटे भाई की ओर देखे, वो छोटे भाई की सहायता करे, वो छोटे भाई की मदद करे, है या नहीं? जवाब दीजिए, है या नहीं? लेकिन कहां गया वो बड़ा भाई? क्यों भगवत प्रेमियों, कहां गया वो बड़ा भाई? वो सिर्फ जो अपने बारे में सोचता है, सिर्फ अपने बारे में विचार करता है। एक व्यक्ति हमें मिला, हम आपको स्पष्ट करें, ध्यान देंगे। एक व्यक्ति मिला, उसने कहा गुरुजी मेरा जो छोटा भाई है उसको कैंसर हो गया था। क्या हो गया था? जोर से बोलिए। उसको कैंसर हो गया था और मैं उसे इधर उधर लेके खूब घूमता रहा। बड़े बड़े अस्पतालों में मैंने उसका इलाज कराया, कई लाख रुपया लगा, और इतनी हालत खराब हो गई थी मेरे छोटे भाई की कि उसका जावड़ा नीचे का ये सब गल चुका था और डॉक्टर ने निकाल के अलग रख दिया था। मैंने कहा डॉक्टर साहब जितना भी पैसा लगे ले लो, लेकिन मेरे भाई को ठीक कर दो। भाई हो तो ऐसा। और भगवत प्रेमी हमने उससे कहा भाई तुम्हारे जैसा भाई तो ईश्वर सभी को दे, सभी को दे। वो कैसा भाई है? वो भाई कहलाने का अधिकारी है क्या जो सिर्फ अपने बारे में सोचे? बताइए। मैं आपको उजाले की ओर लेके जाना चाहता हूं, अंधेरे में मत रहना। आजकल कोई किसी का भाई नहीं है, हमेशा ध्यान रखना, अंधेरे में मत रहना, क्योंकि वो आकर के ऐसा पढ़ा देती है, ऐसा सिखा देती है कि वो कहती सिर्फ अपने बारे में सोचो। ये ध्यान रखना। एक बात बताइए, अगर वो नहीं पढ़ाती, अगर वो पत्नी नहीं सिखाती, तो शादी से पहले वो क्यों नहीं बदलता? बताइए। विवाह से पहले क्यों नहीं बदलता वो? विवाह के बाद ही क्यों बदल जाता है वो? बताइए, जवाब दीजिए ना। अगर ये नारी नहीं सिखाती, नारी नहीं पढ़ाती, आप बुरा मत मानिएगा, सब नारियां एक जैसी नहीं होती, बुरा मत मानना, सब माताएं बहनें एक जैसी नहीं होती।
कुछ अच्छी भी होती हैं जो अपने देवर को, अपने जेठ को, अपनी सास को, अपने ससुर को संग लेके चलती है। हाँ जी के ना जी, अपने परिवार को संग लेके चलती। मेरा निवेदन है, गांठ बांध लीजिएगा। अगर आप लोगों में से कोई भी मेरी माता, मेरी बहन अगर ऐसी हो तो गांठ बांध लेना। जो भाई से भाई को दूर करे वो नारी कहलाने की अधिकारी नहीं है। ऐसी नारी को नरक में बहुत यातनाएं सहन करनी पड़ती हैं, झेलनी पड़ती है। हमेशा ध्यान रखना। अरे किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, और पराया दर्द जो अपनाए उसे महा इंसान कहते हैं। और आज देखने में आ रहा है, सुन लीजिएगा, अपने गैर होते जा रहे हैं और गैर अपने होते जा रहे हैं। हाँ जी के ना जी, अपने। और हमारे पिताजी कहते हैं कि बेटा अपना मार के भी छाया में ही डालता है। लेकिन क्या करें साहब, अपने गैर होते जा रहे हैं और गैर अपने होते जा रहे हैं। किसी ने गलत नहीं कहा, किसी ने ठीक कहा है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। ये गलत नहीं है माय डियर, बिल्कुल सही बात है। इसलिए सावधान हो जाइए, अंधेरे में मत रहना। देख लेना, तुम्हारा भाई अगर तुम्हें इग्नोर करे तो उसके गले मत पड़ना, तुम भी उसको इग्नोर करना शुरू कर देना। बड़ा कड़वा है, क्योंकि तुम भी गले कब तक पड़ोगे। और सुन लीजिएगा, संसार में इग्नोर तुम्हें जो भी करे उसको इग्नोर करना शुरू कर दो, क्योंकि वो प्रेम के लायक नहीं है, वो प्रेम करने के योग्य नहीं है, वो भाई भाई कहलाने का अधिकारी नहीं है। जो अपने भाई को इग्नोर करे, कह दो जय श्री कृष्ण। भाई मान लीजिए तुम्हें कोई इग्नोर कर रहा है, तुम उसके पीछे कब तक पड़ोगे? जवाब दीजिए। अरे तुम तो आदर दे रहे, मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, मेरा बड़ा भाई है, और बड़े भाई खा रहे भाव। हाँ जी के ना जी, बड़े भाई को लगता है मेरा छोटा भाई मेरे बिना कुछ कर नहीं सकता। तो आप कब तक गले पड़ोगे, कब तक पीछे पड़ोगे? इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है कि आप अंधेरे में मत रहना। मेरे कहने का अर्थ ये नहीं है कि भाई को भाई मत मानो, भाई से प्रेम ना करो। सब कुछ करो, प्रेम करो, मिलो जुलो, बोलो चालो, लेकिन अंधेरे में मत रहना। अंधेरे में मत रहना कि भाई की हर वस्तु भाई की है, मेरी है। ये वाक्य बिल्कुल गलत है। तुम मानते हो लेकिन तुम्हारा बड़ा भाई नहीं मानता, कह दो जय श्री कृष्ण। बड़ा भाई नहीं मानता। अगर कोई भी भाई यहां बैठा हो ऐसा, तो कान खोल ले। उसका भाई होने का कोई प्रयोजन नहीं है जो अपने भाई की कदर नहीं करता, जो अपने भाई को भाई नहीं मानता, जो अपने भाई की सहायता नहीं करता। आपने कभी देखा है? सुन लीजिएगा, मान लीजिए 4 भाई हैं। क्यों मेरी माता बहनों भाइयों, जब बंटवारा होता है तो छूट किसको दी जाती है? जवाब दीजिए, जोर से बोलो, कौन से भाई को छूट दी जाती है? सबसे छोटे वाले को छूट दी जाती है। हाँ जी के ना जी। लेकिन ऐसे ऐसे निकम्मे लोग संसार में हो गए हैं कि छोटे भाई को पूछते भी नहीं, छोटे भाई को पूछते भी नहीं, और बिन पूछे ही उसकी अनुपस्थिति में ही सब बंटवारे हो जाया करते हैं, हो जाया करते हैं। ये कितना दुख का विषय है, कितनी बड़ी विडंबना है। और देखिए, ऐसे लोगों को इस कर्म का फल भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। कर्म प्रधान है, क्योंकि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं क्या, कि को ना काहू दुख कर जाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को ना काहू
चिर बिहारी। इसीलिए को न काहू सुख दुख करी दाता, निज कृत कर्म भोग सबो दाता। इसीलिए हर कदम पे, हर पल, हर क्षण सोच समझ के कदम रखिए, सोच समझ करके भगवत प्रेमियों फैसला लीजिए। बोलो श्याम सुंदर भगवान की।